भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना अब सच में तेजी पकड़ चुकी है। जापान से मिली उन्नत तकनीक के सहारे भारतीय रेलवे अपनी पटरियों को पहले से अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने में जुट गया है। देश में अब जे स्लैब ट्रैक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। वही तकनीक जो जापान की शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेनों में इस्तेमाल होती है। हाल ही में 20 दिनों का एक खास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जापानी विशेषज्ञों ने भारतीय इंजीनियरों को जे स्लैब और एसफॉल्ट मोर्टार तकनीक की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। इस ट्रेनिंग के बाद अब हमारे इंजीनियर स्वयं इस एडवांस्ड ट्रैक सिस्टम को बिछाने में निपुण हो चुके हैं। इससे ट्रैक की क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारतीय हाई स्पीड ट्रेनें प्रदर्शन के मामले में जापान से भी बेहतर साबित हो सकती हैं। जे स्लैब ट्रैक सिस्टम एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें पटरियों को आरसी ट्रैक बेड पर स्थापित किया जाता है। इस कंक्रीट बेड की मोटाई लगभग 300 मिलीमीटर और चौड़ाई करीब 2420 मिलीमीटर होती है। यह बेड वायडक्ट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिससे ट्रेन का संचालन बेहद स्मूथ रहता है। इस आरसी बेस पर सबसे पहले सीएम यानी सीमेंट एसफॉल्ट मोर्टार बिछाया जाता है। यह ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सीमेंट मोर्टार की मजबूती और एसफॉल्ट इमल्शन की लचक दोनों ही शामिल होते हैं। यह परत कंपन को कम करने में मदद करती है और ट्रैक को स्थिर बनाए रखती है, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान झटका महसूस न हो। सीएम लेयर के ऊपर जे स्लैब प्लेटें लगाई जाती हैं, जिन पर रेल की पटरियां फिट की जाती हैं। इन पटरियों को यू शेप रेल फास्टनर्स की सहायता से मजबूती से जकड़ा जाता है। इस तरह कुल 6 परतों वाला हाई स्पीड ट्रैक तैयार होता है। गुजरात के नवसारी जिले में करीब 30 मीटर लंबा ट्रैक बेड पूरा किया जा चुका है। वहीं वायाडक्ट का निर्माण लगभग 170 किलोमीटर तक संपन्न हो चुका है। 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अब तक करीब 308 किलोमीटर हिस्से में पिलर खड़े कर दिए गए हैं और लगभग 303 किलोमीटर क्षेत्र में पिलर फाउंडेशन भी पूरा हो चुका है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही शाफ्ट नंबर 3 की खुदाई सांडपाड़ा नवी मुंबई क्षेत्र में जारी है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर लंबी एक ऐतिहासिक टनल भी बन रही है, जो बीकेसी से शिलफाटा तक तैयार की जा रही है। वसाड में टनल ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है तथा वोपी स्टेशन का स्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। यहां से वायाडक्ट निर्माण भी आगे बढ़ाया जा रहा है। औरंगा नदी पर पुल बनकर तैयार है, जबकि अंबिका और पूर्णा नदी पर वायाडक्ट भी पूरा हो चुका है। सूरत जिले में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है और इंजीनियरों को इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तापी और नर्मदा जैसी चौड़ी नदियों पर फाउंडेशन का काम काफी तेजी से किया गया है। हालांकि व्यापक चौड़ाई के कारण कुछ हिस्सों में कार्य अभी जारी है। भरूच में भी यही प्रयास निरंतर चल रहा है। वहीं वडोदरा में गर्डर लॉन्चिंग धीमी गति से हो रही है, लेकिन यहां ट्रैक बेड डालने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। माही नदी, जो एक और बड़ी नदी है, पर भी नींव का काम लगातार जारी है। आनंद जिले में नॉइज बैरियर लगाने का कार्य जारी है, जबकि खेड़ा जिले में स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आनंद स्टेशन की संरचना तैयार होने लगी है। अहमदाबाद, जो इस परियोजना का एक प्रमुख स्टेशन है, वहां निर्माण गति पकड़ चुका है। स्टेशन से जुड़ा वायाडक्ट लगभग पूरा हो चुका है और साबरमती में बनने वाला आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल भी अब पूरी तरह तैयार है। यह टर्मिनल विश्व स्तरीय सुविधाओं का केंद्र होगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 तक बुलेट ट्रेन का एक छोटा खंड परीक्षण के लिए खोला जा सकता है। इसके बाद बाकी हिस्सों में भी कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत की यह सफलता न सिर्फ रेलवे क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ेगी, बल्कि देश के संपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में भी एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगी।